आफत ड्रामे के काफ़ी एपिसोड देखे, लेकिन रिव्यू का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ड्रामा बेहद बोर होता जा रहा था। लेकिन जब से वरीशा ने एतराफ़े जुर्म किया और अपनी माँ और डैड के हकीकत सबके सामने खोल दी तो अच्छा लगा देखकर। लग ही नहीं रहा था कि अब कोई ड्रामा कर रही है, क्योंकि जिस तरह दादू इसे नमाज पढ़ाने की फरमाइश की और फिर नमाज पढ़ी भी, ये देखकर लग रहा था कि इसे पछतावा हुआ है जो कुछ इसने किया। वहीं दूसरी तरफ महमूद और महक तो जैसे अंगारों पर लौट रहे हैं। ख़ास तौर पर महमूद महक को धमकियां देता है, अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ कोई गेम खेल रही है तो जान से मार दूंगा मैं उसे। इसकी ये बातें सुनकर महक तो डर जाती है, खौफजदा हो जाती है। इधर महमूद की परी जी भी फंस चुकी है क्योंकि अमीन के सामने इसकी असलियत भी खुल चुकी है। महमूद अपने बर्बाद होने से खौफजदा है और यहाँ पर महक इसे कहती है, हो सकता है कि परी तुम्हारे साथ ये सब करवा रही हो जानबूझकर। इस पर महमूद चीखता है, वो मेरे साथ ये सब क्यों करवाएगी? मुझे लगता है तुम्हारी बेटी वरीशा ही मेरे साथ खेल खेल रही है, अगर कुछ ऐसा कर रही है ना तो जान से जाएगी। और महक भी डर जाती है कहीं सच में महमूद उसे नुकसान ना पहुंचा दे। इधर आप देखेंगे कि मेहरुन्निसा वरीशा के इस एतराफ़ जुर्म के बाद अपना रवैया इसके साथ काफ़ी अच्छा कर लेती हैं। जब वरीशा माफ़ी मांगती है तो मेहरुन्निसा इसे तसल्ली देती है कि तुम इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार ज़रूर बनी, लेकिन तुमने इस घर को बचा भी तो लिया ना। हो सकता है जैसे तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया हो, महक को भी हो गया हो। जिस पर वरीशा कहती है, गलतियां नहीं की थी इन्होंने, जानबूझकर किया था सब कुछ। इन्होंने अपनी बेटी के वजूद को इस तरह तोड़ दिया है। बड़ी मामा, मैं खुद को समेट ही नहीं पा रही। ऐसे में मेहरुन्निसा प्यार से इसके सर पर हाथ रखती है, इसे तसल्ली देती है कि तुम रज़ा अहमद की बेटी हो, तुम्हारे रगों में रज़ा का खून है, तुम कैसे धोखा दे सकती हो? वो एक मुखलिस और अच्छा इंसान था। मैं जानती थी कि तुम ये सब सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर कर रही हो। अपनी बड़ी मामा की बातें सुनकर वरीशा खुश और मुतमईन होती है। थैंक यू, मुझे इतने प्यार से इतने अच्छे से समझाने के लिए। काश मैं कभी यहाँ से गई ही ना होती, काश आप मेरी परवरिश करती। इसे अब एहसास हो गया है कि ये सब घर वाले कितने अच्छे हैं और गलत तो इसकी माँ थी। वहीं इस मौके पर जब वरीशा ने अपना आप बदलने की कोशिश की है तो शिफा को दौरा पड़ गया है। बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है कि मैं खुद को इस घर में महफूज नहीं समझ रही। आप सब लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरा यहाँ पर दम घुटता है, ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। जिस पर वहाज प्यार से समझाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? शिफा, हमने इससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारा है, तुम उस वक्त नहीं घबराई तो अब क्यों इतना घबरा रही हो?